5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत समझो। 1 जवानी को बुढ़ापे से पहले, 2 फुर्सत को मशगूलियत से पहले, 3 खुशहाली को मोहताजी से पहले, 4 सेहत को बीमारी से पहले, 5 जिंदगी को मौत से पहले। तुम में सबसे अच्छा वो है जिसका इखलाक सबसे अच्छा है। कामिल ईमान उस मोमिन का है जिसका इखलाक अच्छा है। मोमिनों में सबसे अफजल सबसे ज़्यादा खुश इखलाक होता है। रोज़ क़यामत अमाल की तराजू में हसन इखलाक से बढ़कर कोई शय न होगी। माँ की कदमों तले जन्नत है, माँ की नाफरमानी करने वाला जन्नत में दाखिल न होगा। मज़दूर को उसकी मज़दूरी पसीना सूखने से पहले दे दो। जिस शख्स में अमानतदारी नहीं उसमें ईमान नहीं। जिस शख्स के दिल में ज़रा बराबर भी गरूर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। बुरी सोबत से तन्हाई बेहतर है और तन्हाई से अच्छों की सोबत बेहतर है। पहलवान वो नहीं जो अपने मद मुकाबल को बछाड़ दे, बल्कि वो जो गुस्से के वक्त खुद को काबू में रखे। रोज़ा रख कर भी जो शख्स झूठ और फ़रेब को न छोड़े तो खुदा को इसकी ज़रूरत नहीं कि इंसान अपना खाना पीना छोड़ दे। तमाम खूबियों का मौजमा इल्म सीखना, अमल करना और दूसरों को सिखाना है। आप खुद को दयानदार बनाने के बाद यकीन करें कि दुनिया में एक बेईमान की कमी होगी। जो बात तू दुश्मन से छुपाना चाहता है उसे दोस्त से भी पोशीदा रखो। हो सकता है कि दोस्त भी किसी रोज़ दुश्मन बन जाए। हकीम लुकमान। वो शख्स मोमिन कामिल नहीं जो खुद पेट भर कर खाए और उसका पड़ोसी भूखा रह जाए। अगर तुमने हर हाल में खुश रहने का फ़न सीख लिया है तो यकीनन तुमने दुनिया का सबसे बड़ा फ़न सीख लिया है। वो क्या बदनसीब इंसान है कि जिसके दिल में खुदा ने जानदारों पर रहम करने की आदत पैदा नहीं की। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी। जिसे कोई इज़ा न पहुँचे उसमें कोई खूबी नहीं। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी। 100 तरह के फूलों को अपनी बहार दिखाने दो, 100 तरह के इफ़्कार को मुकाबला करने दो। खुशबू वही हावी होगी जो बेहतर है, रंग वही गालिब आएगा जो हकीकी है। ये शिक्सत ही जो आदमी को नाकाबिले शिक्सत बना देती है। कभी कोई शिक्सत ऐसी भी होती है जिसके दामन में फ़तह से ज़्यादा कामयाबियाँ होती हैं। शिक्सत क्या है? एक तरह की तालीम यानी बेहतरी की तरफ पहला कदम। जिसे हारने का खौफ है वो ज़रूर हारेगा। जब तक कौमों को खुद अपनी इस्लाह का ख्याल नहीं आता, कुदरत भी उन्हें दोस्त नहीं करती। अल्लामा इकबाल। खुशी के फूलों को ज़्यादा न सूंघा करो वरना उससे गमों का रस टपकने लगेगा। इंसान का सबसे बड़ा कारनामा ये है कि वो अपने दिल और ज़ुबान को काबू में रखे। दुआ उस वक्त तक रुकी रहती है जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर दरूद न भेजा जाए। हज़रत इमाम सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। दोस्तों को मुसीबत में छोड़ना बुज़दिली है। इतना खाओ जितना हज़म कर सको, इतना पढ़ो जितना जज़ब कर सको। एक झूठ आधी दुनिया सफ़र कर लेता है जबकि सच अभी तस्मे बांध रहा होता है। मार्क ट्वेन। गम का बेहतरीन इलाज मसरूफ़ियत है। अच्छी चीज़ हासिल कर लेना खूबी नहीं है, खूबी उसे उम्दा तरीके से इस्तेमाल करने में है। कलाम में नरमी अख्तियार करो, लहजे का असर लफ्ज़ों से ज़्यादा होता है। कीचड़ मत उछालो, दूसरे उससे आलूदा हो या न हो तुम्हारे हाथ ज़रूर आलूदा होंगे। ज़मीन में बीज डालो, वो तुम्हारे लिए फूलों के ख़जाने उगा देगी। दरख्त अपने लिए नहीं लोगों के लिए फल देता है। नसीहत वो सच्ची बात है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते और खुशामद एक बदतरीन धोखा है जिसे हम पूरी तवज्जो से सुनते हैं। खलील जबरान। अच्छी सूरत बग़ैर अच्छी सीरत के ऐसा फूल है जिसमें खुशबू कम और कांटे ज़्यादा हो। किसी से नेकी करते वक्त बदले की तवक्का मत रखो क्योंकि अच्छाई का बदला इंसान नहीं सिर्फ खुदा देता है। गुनाह को न देखो कि वो कितना छोटा है,
بلکہ اس خدا کی بڑائی کو سامنے رکھو جس کی نافرمانی کی جا رہی ہے۔ اس شخص کی صحبت سے بچو جو قیامت کے دن کی ذلت و رسوائی سے نہیں ڈرتا۔ حاکم کے لیے ضروری ہے کہ اسلامی دستور پر چلتا ہو، عدل و انصاف سے پیش آتا ہو، حق کا پابند اور رضائے الہی کے لیے اپنے نفس کو مقید کیے ہوئے ہو۔ حضرت حسین، آپ سیکھنا چاہیں تو آپ کی ہر غلطی آپ کو سبق دیتی ہے۔ زبان دل کی کھیتی ہے، اس میں اچھی تخم ریزی کرو۔ میں کبھی لاجواب نہیں ہوا مگر اس شخص کے سامنے جس نے پوچھا تو کون ہے؟ تحریر ایک خاموش آواز ہے اور قلم اس کی زبان ہے۔ دانا وہ ہے جو کم بولے اور زیادہ سنے۔ بے وجہ دعائیں دینے والی صرف اور صرف ایک ہستی ہو سکتی ہے، ماں۔ نہ آپس میں جھگڑو، نہ رشتوں کو توڑو، کہ اس میں جہاں بھر کی بربادیاں ہیں۔